आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI, whatever you want to call it. Our goal is to make AGI super intelligent and AGI. When AGI arrives, I think it's going to change. ये सिर्फ AI नहीं बल्कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा और भयानक रेवोल्यूशन माना जाएगा। माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चे को जॉब करने के लिए कहा करते हैं ताकि लाइफ सिक्योर हो जाए, लेकिन इन भोले भाले माँ बाप को ये नहीं पता है कि आने वाले 10 से 20 साल में क्या कुछ होने वाला है। Private employers in the country, Amazon is reportedly planning to replace more than 500,000 jobs with robots. Economy, he believes it could also lead to half of entry-level white-collar jobs disappearing and 10 to 20% unemployment in the next 1 to 5 years. Artificial intelligence is coming for your job. AI is going to replace you. In just a few years, we'll all be out of work. Finding jobs, it's starting to appear in the numbers for recent college graduates and entry-level white-collar work. प्रॉब्लम ये नहीं है कि आने वाले 10 से 20 साल में क्या होगा, प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप अपने बच्चे को स्किल सीखने से ही मना कर देते हैं। लेकिन अभी भी मन में वही सवाल, क्या AI जॉब को रिप्लेस कर सकता है? यदि हाँ, तो कौन कौन ऐसे जॉब हैं जो रिप्लेस किए जा सकते हैं? साल 1950 में एक साइंटिस्ट थे एलन टर्निंग, जिन्होंने पहली बार ये सवाल पूछा था कि क्या मशीन सोच सकती है। लेकिन अगले 4 साल बाद ही 1954 में ही ये सुसाइड कर लेते हैं होमोसेक्सुअल केस की वजह से, मात्र 41 साल की उम्र में ही। अब इनकी तो डेथ हो गई, लेकिन अभी भी लोगों के मन में यही सवाल, क्या मशीनें सोच सकती है? अब अगले 2 साल बाद 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस होता है यूएसए में, जिसमें जॉन मैककार्थी नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार एक वर्ड यूज किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम ये वहीं से हाईलाइट हुआ। लेकिन 1966 में यूएसए एक एलपेक नाम का रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें लिखा था कि एआई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए इस फंड को कट किया जाता है। उसी टाइम यूके में भी एक लाइटहिल नाम का रिपोर्ट पब्लिश होता है, जिसमें लिखा था कि एआई का फ्यूचर लिमिटेड है, इसलिए इस फंड को कट किया जाता है। जिसके बाद ये लगने लगा कि एआई का करियर खत्म है, ये बस एक सपना ही बन के रह जाएगा। लेकिन 1997 आते आते पूरा गेम ही पलट गया। उस टाइम IBM एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था डीप ब्लू, जो कि हिस्ट्री में पहली बार कोई कंप्यूटर वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्पेरोव को हरा दिया था। But this time he met his match. Kasparov, after the move C4, has resigned. The rematch has been called the most spectacular chess event in history. Deep Blue became the first computer program to defeat a world chess champion in a full match. तभी से लोगों को इस चीज के बारे में पता चला कि AI असल में है क्या। फिर 2010 के आसपास इंटरनेट डेवलप होना शुरू हुआ और फिर 2011 में एप्पल सिरी लॉन्च करता है। Your device, in this case your phone, will figure out what you mean and help you get what you want done. That's a feature in the iPhone 4S we call Siri. लेकिन असली जो गेम चेंजर माना जाता है वो है 30 नवंबर 2022। इसमें पहली बार OpenAI ChatGPT लॉन्च करता है। 32 months ago, we launched ChatGPT. OpenAI says ChatGPT already has more than 800 million users. और तब से लेके मात्र 4 साल में AI इतना फास्ट डेवलप किया है कि हम AI और रियल में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं। इस तरह से AI हमें बीट करता गया और हमें पता भी नहीं चला। हम लोग किसी भी फोटो को घंटों लगाकर एडिट करते थे फोटोशॉप में मैनुअली, लेकिन आज वही AI कुछ ही सेकंडों में करके दे रहा है। जिस वीडियो को एडिट करने में घंटों लग जाते थे, आज उसे AI चुटकियों में करके दे देता है, चाहे वो ऐप हो, वेबसाइट हो या फिर ऑफिशियल वर्क हो। अब इस चीज को देखते हुए लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि AI फ्यूचर में क्या सच में जॉब रिप्लेस कर देगा। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क पे है डाटा एंट्री जॉब। I really worry, particularly at the entry level, that the AI models are very much at the center of what an entry level human worker would do. जो एक्सेल पे काम करते हैं, टाइपिंग करने का काम करते हैं उसका, क्योंकि इसे AI असिस्टेंट अब ऑटोमेटिक कर देता है। कस्टमर सपोर्ट हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया और ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। अब इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं जिससे फ्यूचर में हमारा जॉब सिक्योर रहे और हम फास्ट ग्रो कर पाए। ये तो फिक्स है कि आने वाला टाइम AI का ही होने वाला है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो AI के अंदर भी नहीं होता है। वो है इमोशन, क्रिएटिविटी और लीडरशिप। अगर आप इन फ्यूचर कंटेंट क्रिएशन करने का सोच रहे हो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं चलेगा, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको इमोशन भी होना चाहिए उसमें। इन्फॉर्मेशन तो आज हर कोई दे रहा है, लेकिन लोग आपको तभी देखेगा जब आपके अंदर कुछ अलग होगा। या आप डिजिटल क्रिएटर्स हो तो आपको क्रिएटिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको AI सीखना शुरू कर देना चाहिए और अपने वर्कफ्लो में भी AI का यूज करना शुरू कर दो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे एक वीडियो चाहते हो स्पेशल, क्योंकि ये AI से भी काफी ज्यादा एडवांस होने वाला है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।